हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाथ और पाँव की तलवों में जलन के बारे में। यह क्या होता है, इसे कौन सी परेशानियां होती है। दोस्तों इसे मेडिकल टर्म में बर्निंग फीट सेंसेशन या बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। यह एक बेहद ही आम बीमारी है। बहुत से लोगों को सीजन चेंज होने, मौसम बदलने पर यह होती है, ज़्यादा सर्दी या गर्मी पड़ने से। तो कुछ लोगों को यह कभी भी या हमेशा रहता है। मेडिकल टर्म में इसे बर्निंग फीट सेंसेशन या बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम जेनेटिक होता है। कई बार गर्मी या सर्दी के मौसम में बैठे बैठे उनके हाथ के तलवों में, हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। पैर में भी बहुत ज़्यादा पसीना होता है। उनके जो चप्पल होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, उनमें भी लगता है कि वो हाथ और पैर धो के आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पसीना ज़्यादा होने के कारण भी हाथ और पाँव की तलवे में जलन होता है। बर्निंग फीट सेंसेशन किसी भी उम्र में हो जाता है, इसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बर्निंग फीट सेंसेशन या हथेली और पाँव के तलवों में जलन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो पैर के तलवों में जलन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना, नर्व डिजीज़ हो, किसी भी तरह की नस में प्रॉब्लम हो, न्यूरोपैथिक पेन हो, उसमें भी हाथ पैर के तलवों में जलन हो जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी बहुत पुराने किडनी फेलियर की समस्या हो या किडनी से संबंधित बीमारी हो, तब भी हमारे हाथ पाँव के तलवों में जलन हो सकती है। ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट हो, अगर हमने ज़्यादा एंटीबायोटिक, पेन किलर या किसी भी तरह की दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी हाथ और पाँव के तलवों में जलन हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी या किसी भी तरह की विटामिन डिफिशियंसी, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की कमी, अल्कोहल एब्यूज़, इन सब के कारण भी हमारे बॉडी में बर्निंग फीट सेंसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके और भी अलग कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है, आप बहुत लंबे समय से शुगर से ग्रसित हैं, या आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम है, आप HIV या एड्स से संक्रमित हैं, तब भी आपको बर्निंग फीट सेंसेशन या हथेली और पाँव के तलवों में जलन की समस्या हो सकती है। ये दोस्तों, अब हम बात करते हैं बर्निंग फीट सेंसेशन से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। हम इसके कुछ उपायों पर चर्चा करें। सबसे पहले हमें पानी भरपूर मात्रा में पीनी चाहिए। पानी कम पीने से भी ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमें पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। कई बार शरीर में टॉक्सिन्स की अधिकता या टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हाथ पैर के तलवों में दर्द और जलन होती है। दिन में भरपूर पानी पीने से हमारे जो भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जिससे बर्निंग फीट सेंसेशन यानी हथेली और पाँव के जलन से हमें राहत मिलती है। इसलिए हमें सबसे पहले पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी 4 से 5 लीटर हर हाल में पीना चाहिए प्रतिदिन। दोस्तों, हमारे बॉडी में बेहतर ब्लड संचार के लिए हमें एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करने से बर्निंग फीट सेंसेशन और नसों में दर्द की स्थिति से हमें बहुत ही आराम मिलता है, इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। इसे बचने के तीसरे कारण पे हम चर्चा करेंगे। हमें स्पाइसी फूड कम खाना चाहिए और तेल या फिर फैट या वसा वाले ज़्यादा चीज़ों के सेवन से हमें बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट को 2 भागों में बांट दिए हैं। सबसे पहले हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अलग अलग कारणों के आधार पर अलग अलग दवाइयों का प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। अगर आपके नर्व में पेन है यानी आपको न्यूरोपैथिक पेन है, उसके वजह से जलन होती है, या आपको डायबिटीज़ के कारण हाथ पैर के तलवों में जलन होती है, तो आपके बीमारियों के आधार पर डॉक्टर आपको न्यूट्रोपेप्टिलिन, एमिट्रिपाइटिलिन, प्रेगावेलिन, गाबापेंटिन या फिर मिथाइलकोबालामिन, फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन्स कैप्सूल्स या टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन सारी दवाओं का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। अपने से ये किसी भी दवाई आप नहीं लें। इन सारी दवाओं से न्यूरोपैथिक पेन में भी रिलीफ मिलता है और बर्निंग फीट सेंसेशन यानी हथेलियों और पाँव के जलन में भी आराम मिलता है। दोस्तों, अगर एलोपैथिक मेडिसिन से भी आपको किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिलती है, तब आप इसके बेहतर और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। बर्निंग फीट सेंसेशन या बर्निंग फीट सिंड्रोम की बहुत ही अच्छी मेडिसिन होम्योपैथिक में है और आपको इसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकते हैं। हाँ, थोड़ा आपका इलाज लंबा चल सकता है, लेकिन आपको इस बीमारी से छुटकारा जरूर मिल जाएगी होम्योपैथिक से। सो आइए अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
दोस्तों आज का हमारा पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है सल्फर 30 पोटेंसी में। सल्फर 30 पोटेंसी का डाइल्यूशन हाथ और पैर के तलवों की जलन, बर्निंग फिट सेंसेशन की बीमारी में सबसे टॉप मोस्ट की होम्योपैथिक दवाई होती है। सल्फर 30 पोटेंसी डाइल्यूशन का इस्तेमाल विशेषकर रात में होने वाले हथेली और पाँव में जलन, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती हो, बेचैनी और परेशानी हो जाती हो, इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सल्फर 30 पोटेंसी का इस्तेमाल हमें 3 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से रात के समय हथेली और पाँव के तलवों में जलन से हमें तुरंत छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों आज का हमारा दूसरा मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी। लाइकोपोडियम 200 का इस्तेमाल हमें बर्निंग फिट सेंसेशन, हथेली और पाँव के तलवों में जलन, विशेषकर हमारे पैर के सोल जो होते हैं तलवे, इसमें किसी भी प्रकार के जलन से हमें तुरंत राहत मिलती है। इसलिए लाइकोपोडियम 200 पाउंड के मेडिसिन का इस्तेमाल हमें निरंतर 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए। 3 बूंद दवा सुबह में और 3 बूंद शाम में डायरेक्ट टंग पे हमें लेनी चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल हमें लगातार 2 से 3 महीने तक करना चाहिए। इससे बर्निंग फिट सेंसेशन या फिर हाथ पैर के तलवों में जलन की बीमारी से हमें छुटकारा अवश्य मिलती है। अगर हमारे बॉडी के दाहिने हिस्से में पैर के दाहिने भाग में जलन या फिर हथेलियों में जलन होती है या किसी भी तरह के राइट साइड में न्यूरोपैथिक पेन है तो इसमें लाइकोपोडियम 200 काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। आज का हमारा तीसरा मेडिसिन है मेडोरिनम 1M पोटेंसी। मेडोरिनम 1M पोटेंसी किसी भी तरह के बर्निंग फिट सेंसेशन, चाहे राइट साइड में हो, लेफ्ट हो या फिर न्यूरोपैथिक पेन हो, जलन हो, उसमें काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। मेडोरिनम 1M पोटेंसी का इस्तेमाल हमें 8 दिन पर एक बार डायरेक्ट टंग पे सुबह खाली पेट 3 बूंद या 4 बूंद इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उनको 2 बूंद से ज़्यादा इस दवाई का सेवन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मेडोरिनम 1M पोटेंसी का इस्तेमाल लगातार हमें 6 महीना तक करना चाहिए। बीच में इस दवा को ब्रेक करने से हमारी ये बीमारी बढ़ भी सकती है। इसलिए इन सारे दवाओं का इस्तेमाल आप रेगुलर वे में करते रहें। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए इन सारे मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।